एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से पहले कोड रीयूजेबिलिटी समझ लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, जब कूप्स की इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट की थी तो एक रेक्टेंगल नाम की क्लास डिफाइन की थी, याद है? अब मुझे एक क्यूबॉइड नाम की क्लास भी डिफाइन करनी है। दो तरीके हैं मेरे पास, दोनों आपको बताता हूं। आप सजेस्ट करेंगे कि मैं कौन सी अप्रोच यूज करूं। पहला तरीका है रेक्टेंगल नाम की क्लास मैंने बना दी, उसे ऐसे ही बना रहने देते हैं। अब एक नई क्लास बनाते हैं क्यूबॉइड नाम की, बिल्कुल अलग, दोनों क्लास में कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। दूसरा तरीका है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में कुछ चीजें कॉमन है। क्या चीजें कॉमन है? लेंथ एंड ब्रेड्थ, दो डायमेंशन दोनों में कॉमन होगी। तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन क्लास पहले बना लेते हैं जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ डेटा मेंबर हो, उन्हें मैनेज करने का कोड हो। उस क्लास को फिर रेक्टेंगल में भी इनहेरिट करने और क्यूबॉइड में भी इनहेरिट करने, काम आसान हो जाएगा। दो डायमेंशन को मैनेज करने वाला कोड कितनी जगह लिखना पड़ेगा हमें? एक जगह। समझ आ रही है बात? करके देखते हैं। नोट अभी नहीं करना है, तो कंप्लीट हो जाएगा तब नोट करेंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारी इसमें बातें आपको बताऊंगा। मान के चलते हैं हमारे पास कॉमन क्लास है, इसमें हमने दो डेटा मेंबर लिए, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, एक मेथड डिफाइन कर देते हैं, डायमेंशन डिस्प्ले कराने के लिए। ये हमने एक कॉमन क्लास डिफाइन कर दी, दो डायमेंशन, उनके इनिशियलाइजेशन का कोड और उन्हें प्रिंट करने वाला कोड। अब मुझे एक रेक्टेंगल नाम की क्लास डिफाइन करनी है। सिंटैक्स हम समझ चुके हैं। हमने यहां पर लिखा क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स कॉमन। अब ऐसा करने से क्या होगा, पहले उतना समझते हैं फिर आगे की बात करेंगे। अगर मैं लिखता हूं एक्सटेंड्स कॉमन, इसका मतलब है कॉमन क्लास की फीचर्स मैं इनहेरिट करना चाहता हूं। अब पहले ये देख लेते हैं कॉमन क्लास में कितनी फीचर्स हैं। कॉमन क्लास में हमारे पास दो डेटा मेंबर है, मींस एट्रीब्यूट्स हैं, पार्टिसिपेट करेंगे इनहेरिटेंस के प्रोसेस में, इनहेरिट होंगे सब क्लास में। कंस्ट्रक्टर है, क्या इनहेरिट होगा? नहीं होगा। बिहेवियर है, इनहेरिट होगा? बिल्कुल। यहां पर दो डेटा मेंबर और एक मेथड इनहेरिट होगा। अब सबसे पहले किसी भी सब क्लास में हम ये देखेंगे कि जो डेटा मेंबर सुपर क्लास से इनहेरिट हो रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्या एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ एंड ब्रेड्थ सफिशिएंट है? यस। मींस हमें कोई एट्रीब्यूट ऐड नहीं करना, इनिशियलाइजेशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास का कंस्ट्रक्टर इसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे इन्वोक अपने आप नहीं हो सकता। रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल। इसलिए अब मुझे यहां पर कंस्ट्रक्टर ऐड करना पड़ेगा। यहां पर हमने एक कंस्ट्रक्टर ऐड किया। कितने पैरामीटर होने चाहिए? दो। लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो वैल्यू पास करनी है। लेट्स से अब यहां पर देखते हैं जो L और B डेटा मेंबर हैं वो यहां इनहेरिट हो रहे हैं। जानबूझ के इन डेटा मेंबर्स को हमने प्राइवेट नहीं बनाया है, मींस ये डेटा मेंबर आप इस क्लास में डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका मैं लिखूं यहां पर L = X, B = Y। अब क्या ये सही तरीका होगा? यस या नो? पता नहीं। इनहेरिटेंस का कौन सा पहलू अभी हम समझ रहे हैं? कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है जो कोड सुपर क्लास में अवेलेबल हो, सब क्लास को वो रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, L और B को इनिशियलाइज करने के लिए हम ऑलरेडी यहां पर कोड लिख चुके हैं। क्या सेम कोड हमें यहां लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये कोड रीयूज कर लेना चाहिए। अब अगर हम सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से किसी तरह से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करा सके तो हमारा काम बन जाएगा। कल हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग सीखी थी,
कल हमने सीखा था कि हम एक कंस्ट्रक्टर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करा सकते हैं, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग हमने सीखी थी वो कैसी थी? विद इन क्लास, इंट्रा क्लास। जिस तरह से हम एक क्लास के कंस्ट्रक्टर से उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करा सकते हैं, उसी तरह से हम सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से भी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करा सकते हैं। हमारे पास एक एडिशनल कीवर्ड है, अभी पहले यहां यूज करता हूं, बाद में फिर उसकी सारी फंक्शनैलिटी समझेंगे। कौन सा कीवर्ड होगा? सुपर। सही बात है। यहां पर देखिएगा, हम अगर यहां पर लिखें सुपर एक्स वाई, इसका मतलब होगा यहां से हम ये सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करा है। अब ये कंस्ट्रक्टर डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देगा, कोड रीयूज हो गया। अब अगर मैं इस क्लास को यहां कंप्लीट कर दूं तो हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं? मैं रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन इनिशियलाइज करा सकता हूं, डायमेंशन डिस्प्ले भी करा सकता हूं, क्योंकि ये मेथड वहां अवेलेबल हो रहा है। क्या एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं, कि सुपर क्लास में उसके लिए कोई फीचर है नहीं, हमने अपनी क्लास में ऐड की नहीं। अब हम यहां पर कुछ ऐड करते हैं। कितने ऑप्शन थे ऐड करने के लिए? या तो एडिशनल बिहेवियर ऐड करना था या फिर एट्रीब्यूट और बिहेवियर दोनों ऐड करने थे। तो ये क्लास पहले सिनेरियो को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर हमने एडिशनल बिहेवियर ऐड करना है। पहला मेथड हम ऐड करते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। एल और बी डेटा मेंबर सब क्लास में अवेलेबल है, डायरेक्ट रेफर किए जा सकते हैं। यहां पर हम एक और मेथड ऐड कर सकते हैं। बात समझ आई? यहां पर हमने एक क्लास की फंक्शनैलिटी को इनहेरिट किया और एडिशनल बिहेवियर ऐड कर दिया। ये हुआ एक सिनेरियो। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। हमने एक और क्लास डिफाइन की। हमने लिखा क्लास डिवॉइड एक्सटेंड्स कॉमन। ऐसा करने से इस क्लास को क्या क्या मिलेगा कॉमन क्लास से? ये दोनों डेटा मेंबर मिल जाएंगे, ये मेथड भी मिल जाएगा, कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा, पहले बताया जा चुका है आपको। क्या ये दो डेटा मेंबर क्यूबॉइड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सफिशिएंट है? नहीं। क्या ऐड करना पड़ेगा? हाइट के लिए एक डेटा मेंबर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहां पर हम एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। हमने लिखा INT H। कंस्ट्रक्टर आपको पता है इनहेरिट होता ही। अगर मुझे क्यूबॉइड क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्लास में इसका अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं। इसके कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर होने चाहिए? 3। यहां पर 3 पैरामीटर ले लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, जो पहले 2 पैरामीटर है उनसे हमें लेंथ एंड ब्रेथ को इनिशियलाइज कराना है। लेंथ एंड ब्रेथ को इनिशियलाइज कराने का हम कोड ऑलरेडी सुपर क्लास में लिख चुके हैं। दोबारा लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुपर का यूज कर लेना चाहिए, जैसे अभी यहां पर किया था। चलिए करते हैं। हमने यहां पर लिखा सुपर एक्स वाई मीन्स यहां से हम सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक कराएंगे जो एल और बी में 2 वैल्यू इनिशियलाइज करा देगा। अब बचा हाइट, उसकी वैल्यू हम यहां से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब अगर मैं इस क्लास को यहां पर कंप्लीट कर दूं, अब हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज भी करवा सकता हूं। क्या मैं उसकी डायमेंशन डिस्प्ले करा सकता हूं? यस या नो? यहां पर देखिएगा, ये जो मेथड है ये वहां इनहेरिट हो रहा है।
ये मेथड कितनी डायमेंशंस को जानता है? 2 लेंथ एंड ब्रेथ। अगर मैं इसे क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्वोक कर सकता हूं क्योंकि ये वाई इनहेरिट हो रहा है, ये कितनी डायमेंशन प्रिंट करेगा? केवल लेंथ एंड ब्रेथ। अब आपको बात समझ में आएगी सब क्लास में केवल एट्रीब्यूट क्यों ऐड नहीं किए जा सकते। अब आपको समझ में आएगा जो मैं कह रहा था कि इनहेरिटेंस यूनिडायरेक्शनल रिलेशन होता है, उसका मतलब क्या है। सुपर क्लास का मेथड 2 डेटा मेंबर्स को जानता है, एल एंड बी। एच को नहीं जानता, वो कभी एच के साथ काम नहीं कर सकता। अब यहां पर सब क्लास को अपना एक एडिशनल मेथड बनाना पड़ेगा जो लेंथ एंड ब्रेथ के साथ साथ हाइट की वैल्यू को भी प्रिंट करे। बात समझ आ रही है? तो जब भी हम सब क्लास में एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, क्या करना पड़ेगा? हमें बिहेवियर ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते हैं। यहां पर हमने एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया। अब इस मेथड के थ्रू हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो लेंथ एंड ब्रेथ को डिस्प्ले कराने के लिए हम ऑलरेडी कोड लिख चुके हैं। ये कोड वहां दोबारा लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। अभी कोड रीयूजेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक कोड सुपर क्लास में अवेलेबल है तो सब क्लास को उसे रीयूज कर लेना चाहिए। यहां पर फिर हमारी सुपर कीवर्ड हेल्प करेगा। इस बार सुपर कीवर्ड को हम सुपर क्लास का मेथड इन्वोक करने के लिए यूज करेंगे। ऐसा करने से ये मेथड इन्वोक होगा। यहां से ये मेथड लेंथ एंड ब्रेथ प्रिंट करा देगा। बचा क्या? हाइट। अब उसे प्रिंट करने का कोड हम यहां पर लिख सकते हैं। अब जो भी एडिशनल बिहेवियर ऐड करना वो भी ऐड किया जा सकता है। लेट्स से यहां पर एक और चीज ऐड करें। बात समझ आई? यहां पर कोड रीयूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनहेरिटेंस को समझा। मैंने आपको बताया था कोड रीयूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनहेरिटेंस में 2 सिनेरियो बनेंगे। या तो सब क्लास केवल बिहेवियर ऐड करेगी या फिर सब क्लास एट्रीब्यूट और बिहेवियर दोनों ऐड करेगी। पहले सिनेरियो को रेक्टेंगल क्लास रिप्रेजेंट करती है। ये कॉमन की फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करती है, एडिशनल बिहेवियर ऐड कर देती है। दूसरे सिनेरियो को क्यूबॉइड क्लास रिप्रेजेंट करती है। ये कॉमन क्लास को एक्सटेंड करती है, एडिशनल एट्रीब्यूट भी डिफाइन करती है और एडिशनल बिहेवियर भी डिफाइन करती है। कंस्ट्रक्टर सबके पास अपने अलग अलग होंगे, लेकिन हम सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करा पाएंगे। बात समझ आ रही है? अब आपको ये नोट करना है और नोट करने के साथ साथ आपके लिए एक असाइनमेंट भी है। अगर आपने ध्यान दिया हो, यहां पर मैंने ये क्लास बना के छोड़ दी, मैंने इनके ऑब्जेक्ट बनाए नहीं, मैंने इनके ऊपर ये मेथड कॉल करके नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट बना के नहीं लिखा है। अब ये काम आपको करना है। पहले एक असाइनमेंट लिखेंगे। आपको लिखेंगे डिफाइन ए क्लास नेम इनहेरिटेंस टेक्स्ट which contains main method in which a rectangle and cuboid object are created their dimensions are displayed area and perimeter of the rectangle are displayed and volume of the cuboid is displayed. समझ आ रहा है क्या करना है? एक इनहेरिटेंस टेस्ट नाम की क्लास बनाएंगे जिसमें मेन मेथड लेंगे, एक रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, एक क्यूबॉइड क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, क्यूबॉइड क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। अब कैसे इनिशियलाइज करेंगे वो क्लास में कंस्ट्रक्टर देख के आपको समझना पड़ेगा। रेक्टेंगल और क्यूबॉइड दोनों ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर डिस्प्ले कराएंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम डिस्प्ले कराएंगे। समझ आता है? नोट कर सकते हैं।